हेपेटाइटिस, है ना। मैंने आपको जब पढ़ाया था इन्फ्लेमेशन, तो उसमें बताया था कि जिस वर्ड के लास्ट में आइटिस लग जाए, ITIS, वो क्या होता है? इन्फ्लेमेशन, बताया था ना। जैसे पैंक्रियाटाइटिस, हेपेटाइटिस, है ना, नेफ्राइटिस, है ना, मेनिंजाइटिस, तो जिसके भी लास्ट के वर्ड में आइटिस लग जाए, ITIS, वो क्या है? इन्फ्लेमेशन। और किसके आगे लग रहा है? हिपेटाइटिस। यानी अगर आप इसको देखें तो ये वर्ड है हिपे प्लस टाइटिस, तो हिपे मतलब हो गया हिपैटिक सेल, हिपैटिक सेल मतलब होता है लीवर का सेल, टाइटिस मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन। यानी कि इन्फ्लेमेशन कहां पे हो रहा है? लीवर की सेल। तो ये बीमारी क्लियर होगी नाम से कि हेपेटाइटिस क्या होता है कि एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे लीवर की जो सेल्स होती है वो इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसमें रेडनेस आएगी, स्वेलिंग आएगी, पेन होगा, है ना, और उसका जो नॉर्मल फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा। जो लीवर हमारा नॉर्मल करता है फंक्शन हेपेटोसाइट्स के, वो सारे क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। दिस इज द हेपेटाइटिस। क्लियर है? अब हेपेटाइटिस दो प्रकार के हो सकते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। तो एक्यूट और क्रोनिक क्या होता है? डिपेंड करता है सीवियरिटी पे और स्टेज। सीवियरिटी मतलब गंभीरता। जैसे नॉर्मल हेपेटाइटिस अभी किसी को हुआ है, दवा चल रही है, नॉर्मल चल फिर रहा है, बस दवा खा रहा है, बॉडी में लीवर के सेल थोड़ी डैमेज हो रहे हैं, वो एक्यूट है, यानी इनिशियल स्टेज है। लेकिन अगर उसका ट्रीटमेंट सही से नहीं किया तो वो शिफ्ट हो जाएगा क्रोनिक पे। यानी अगर आपने उसका सही से ट्रीटमेंट नहीं किया तो क्या हो सकता है कि वो और सीवियर कंडीशन हो सकता है। हो सकता है धीरे धीरे आपका पूरा लीवर ही खराब हो जाए। अगर आपने इलाज नहीं किया, आपकी पूरी बॉडी कंडीशन और खराब हो जाए तो वो क्रोनिक होता है। तो एक्यूट मींस छोटा स्टेज है, कम स्टेज है, नॉर्मल है, आदमी जी रहा है। क्रोनिक में थोड़ा सा कंडीशन सीवियर हो जाती है। तो ये नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन पार्ट है हेपेटाइटिस का। ये होता क्या है? बहुत इजी है। बात करते हैं इसकी एटियोलॉजी। एटियोलॉजी हो गया कारण कि कौन कौन कारण से आपका हेपेटाइटिस हो सकता है। इसके बहुत सारे कारण, एटियोलॉजी बहुत ढेर सारे हैं, इन सबको हम बारी बारी समझेंगे। एटियोलॉजी में हमको 5 कारण हो सकते हैं। पहला इन्फेक्शियस, यानी किसी भी चीज का इन्फेक्शन हो रहा है, चाहे वो वायरस है, वो बैक्टीरिया है, वो कुछ भी है, उसका इन्फेक्शन हो रहा है। मेटाबॉलिक मतलब बॉडी में मेटाबॉलिज्म में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उससे हो रहा है। ऑटो इम्यून डिजीज बताया ना, जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही सेल को मारने लग जाए, दिस इज ऑटो इम्यून, इससे भी हो सकता है। जेनेटिक, कुछ जेनेटिक फैक्टर भी होते हैं, माँ बाप बच्चों में आते हैं, उससे भी हो सकता है। और एस्टीमिक मतलब क्या होता है कि जब न्यूट्रिशन ना मिले, सेल एस्टीमिया आ जाए। तो इस 5 कारणों से हमारे शरीर में या लीवर में हेपेटाइटिस हो सकता है। सबसे पहले क्या बात करें इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन में 3 एजेंट है, वायरस है, पैरासाइट है और बैक्टीरिया है। ठीक है, पैरासाइट बेसिकली प्रोटोजोआन्स आते हैं, हेल्मिन्थ आते हैं, टेपवॉर्म आते हैं। वायरस में देखा जाए तो 5 वायरस जो सबसे ज्यादा फेमस है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, डी और ई। यही 5 वायरस जो है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कारण बनते हैं हेपेटाइटिस होने के। ये जो 5 कारण है सबसे ज्यादा रीजन है हेपेटाइटिस होने के, बी, सी, डी। और सबसे इंडिया में जो सबसे मोस्ट कॉमन काज है वो हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो है वो हमारे इंडिया में ज्यादा होता है, बाकी और कंट्रीज में डी और ई और सी ज्यादा है। तो इसका कंटामिनेशन कैसे होता है? अगर आपने कोई दूषित खाना खाया, पानी पिया, या किसी ऐसी जगह पे है जिसकी कोई पर्सन है हेपेटाइटिस को हुआ है, और ये वाला बैक्टीरिया वाला हेपेटाइटिस वायरस वाला, आप उसके संपर्क में आते हैं, उसका साथ खाते पीते हैं या ब्लड का एक्सचेंज करते हैं, फ्लूइड का एक्सचेंज करते हैं, तो उस केस में कंटामिनेशन आपको भी फैल सकता है। यदि किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस हुआ है और वायरल यानी एबीसीडी वाला कुछ भी हुआ है हेपेटाइटिस, तो उस केस में कंटामिनेशन आपको भी हो सकता है अगर आप उससे संपर्क में आते हैं तो, बिकॉज दिस इज ए कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। ये फैलता है इसी तरह से, आप अगर माउथ टू माउथ टच से या यूरिनल या फिर फीकल या ओरल रूट से भी ये हमारे बॉडी में पूरी तरह से ट्रांसमिट हो सकता है, और ये वायरल है। इसके लिए इंजेक्शन आते हैं, टीके आते हैं हेपेटाइटिस बी के, आप लोग सुने होंगे। ठीक है, पैरासाइट की बात करें तो कुछ ऐसे पैरासाइट है जो कॉज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखा जाए, पी कुरुजी, इसका पूरा नाम होता है ट्रिप्नोसोमा कुरुजी। ये प्रोटोजोआ कैटेगरी का एक छोटा सा फ्लूक है, उससे होता है। एंटमीबा हिस्टोरिट का नाम सुने होगा, ये भी आपका प्रोटोजोआ है। ठीक है, उसके बाद टेपवॉर्म, फेसियोला। ठीक है, ये फेसियोला, टेपवॉर्म क्या है? ये सब आपके टेपवॉर्म्स होते हैं जो आपके फीता के। तो इन सब से भी क्या होता है, ये भी सब कहां से मिलते हैं? गंदगी से। आप किसी अनहाइजीनिक कंडीशन में है जहां पे साफ सफाई नहीं है, आप पानी पी रहे हैं जो गंदा है, खाना खा रहे हैं जो दूषित है, तो उन सब से ये आपके अंदर पैरासाइट बॉडी के अंदर जा सकते हैं, और इनके जाने से आपको क्या हो सकता है? हेपेटाइटिस हो सकता है। कुछ बैक्टीरिया में आ जाते हैं, बैक्टीरिया भी कुछ कारण होते हैं, सिर्फ वायरस बैक्टीरिया नहीं है। जैसे ई कोलाई, एडेमा कोलाई, ठीक है, के निमोनी, साल्मोनेला, ये सब बैक्टीरिया की सीरीज है, और भी ढेर सारे हैं। तो ये सारे जो बैक्टीरिया है ये भी क्या कर सकते हैं? हमारे लीवर के सेल में इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं, और ये हमें हेपेटाइटिस कॉज कर सकते हैं। ये ढेर सारे आपके वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, पैरासाइट हो गए, जो हमें हेपेटाइटिस कॉज कर सकते हैं।
उसकी बात करते हैं मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक मतलब जो होगा हमारे बॉडी में किसी भी चीज का या एंजाइम या हार्मोन्स या किसी भी चीज का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो रहा है। अब मेटाबॉलिक को दो प्रकार से हो सकता है, एल्कोहलिक और नॉन एल्कोहलिक। मैंने उस दिन बताया था कि एल्कोहलिक लिवर डिजीज है ना, ALD, तो वो कैसे होता है, वो भी क्या हेपेटाइटिस से बोलते हैं, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस। उसमें क्या होता है, अगर आप एल्कोहल बहुत ज्यादा पी लिया, पहले वाले में एल्कोहलिक में एल्कोहल आप ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि एल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है एसिटाल्डिहाइड ना, उसका मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं होता, बन जाता है एसिटाल्डिहाइड में, और वो एसिटाल्डिहाइड क्या करता है, हमारे बॉडी के लिए नॉन सेल्फ की तरह ट्रीट करता है, और हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उसको नष्ट करेगा, जिससे हमारे लीवर में इन्फ्लेमेशन होता है या लीवर में हेपेटाइटिस होता है। ठीक है, ये एल्कोहलिक है। नॉन एल्कोहलिक में क्या है, बहुत ऐसे रीजन है जो लोग दारू नहीं पीते हैं लेकिन फिर भी उनको हेपेटाइटिस हो सकता है। उसके पीछे रीजन है जैसे ओबेसिटी, बहुत ज्यादा मोटा होना, फैटी एसिड डिजीज, उनके बॉडी में जो फैटी एसिड की प्रॉब्लम है, इम्बैलेंस हो रहा है, डायबिटीज है उनको, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, हाइपोटेंशन है, ठीक है, और वो डायबिटीज यूज कर रहे हैं। तो बहुत से ऐसे ड्रग्स हैं या बहुत सी ऐसी कंडीशन है जिसको यूज करने से भी हेपेटाइटिस हो सकता है। ये सभी नॉन एल्कोहलिक, ये अल्कोहल के अलावा कुछ कारण है जिससे हेपेटाइटिस हो सकता है। तीसरी बात करें ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून क्या है, ये मैंने बताया कि जो हमारा ही इम्यून सिस्टम, हमारा ही बॉडी का एंटीजन, हर बॉडी में एंटीजन होते हैं और बॉडी में एंटीबॉडी बनते हैं, तो एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी काम करता है। तो कभी कभी एक हमारे बॉडी में HLA एंटीजन होता है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ठीक है। अगर हमारे बॉडी का जो HLA एंटीजन है वो एक्टिवेट होता है, ठीक है, वो एक्टिवेट हो जाता है, तो हमारी बॉडी का जो एंटीबॉडी है उसी एंटीजन को मारने लगती है, और ये एक्टिवेट कहाँ पे होता है, लीवर सेल में। तो जाके अगर जो एंटीजन HLA है वो लीवर में जाके एक्टिवेट हो जाएगा, तो हमारी बॉडी की एंटीबॉडी उसको नष्ट करने लगेंगी और वहां पे हेपेटाइटिस हो जाएगा। अब रही बात एक्टिवेट कब होता है, तो बहुत सी ऐसी ड्रग है, जैसे एग्जांपल तौर पे हाइड्राजीन है, मिथाइल डोपा है, ये सब जो ड्रग्स है, और ऐसी बहुत से ड्रग्स है जब आप इसको खाते हैं, ज्यादा यूज करते हैं, तो इनका जब मेटाबॉलिक बनता है कंपाउंड, स्कीटरी प्रोडक्ट बनता है, वो लीवर में जब इकट्ठा होता है इन सब के जो ड्रग का एक्सट्रैक्ट, तो लीवर में हमारे ये एंटीजन एक्टिवेट हो जाते हैं। इसलिए ये सब बहुत दवा खाने से भी हेपेटाइटिस हो सकता है, लीवर खराब हो सकता है बहुत सी दवा खाने से। ये ड्रग इंड्यूस्ड आपका हो सकता है, हम कह सकते हैं, या ऑटो इम्यून। जेनेटिक में अगर हम बात करें तो जेनेटिक नो वेरी वेल, माँ बाप से बच्चों में आ रहा है, तो एक जीन होता है, एक आपका है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी, ठीक है, ये हमारे पास जीन होता है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, जो कि ट्रिप्सिन एंजाइम को ब्लॉक करता है। जो ट्रिप्सिन एंजाइम है इसको रोकने का काम कौन करता है, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी, ये एक आपका जीन है। और अगर ये जीन कम हो जाएगा तो ट्रिप्सिन ज्यादा बनने लगेगा। भाई एंटीट्रिप्सिन है, और ट्रिप्सिन क्या है, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, और इस चक्कर में जब ट्रिप्सिन ज्यादा बनेगा तो क्या करेगा, ये हमारे लीवर में प्रोटीन को डिपोजिट होने ही नहीं देगा। नॉर्मल केस में लीवर सेल में प्रोटीन डिपोजिट होता है, भाई खाना खाते कहाँ इकट्ठा होता है, प्रोटीन में, और वो प्रोटीन हमारे लीवर को न्यूट्रिशन भी देता है, लीवर को मजबूत रखता है। लेकिन अगर ये जीन एक्टिवेट हो गया, इस जीन क्या हो गया, कम हो गया, तो ट्रिप्सिन ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो जब ट्रिप्सिन ज्यादा बनेगा तो क्या करेगा, वो ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, और हमारे से लीवर के जो लीवर का प्रोटीन लेयर कमजोर हो जाएगा, और उससे हेपेटाइटिस हमको हो सकती है। क्या होता है कि ये इस जीन का कोडॉमिनेंट म्यूटेशन हो जाता है, और इसी डिजीज को बोलते हैं विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज में क्या होता है कि लीवर के ऊपर खूब ढेर सारे कॉपर इकट्ठा हो जाते हैं, कॉपर क्रिस्टल क्या होते हैं, लीवर पे इकट्ठा हो जाते हैं, जो भी हमको हेपेटाइटिस कॉज कर सकता है। तो विल्सन डिजीज और ये आपका डिफिशियंसी, ये दोनों भी कारण है कैसे, जेनेटिक डिजीज, ठीक है। इस चीज का मतलब होता है कि न्यूट्रिशन ना मिलना, और न्यूट्रिशन कब कैसे नहीं, भाई हमारे लीवर को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, जब ब्लड का फ्लो होता है, वहां तक ब्लड जाता है, और रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो, जब लीवर में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो घट जाए। जैसे हमने माना कि हर मिनट में 5 ml ब्लड पहुंच रहा है, वो घट के 2 ml हो जाए, 3 ml हो जाए, तो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो लीवर के सेल्स ऑटोमेटिक बनने लगेंगी, तो वो भी क्या हो सकता है, हेपेटाइटिस के कारण हो सकता है। क्लियर है, ये हेपेटाइटिस का इंपॉर्टेंट इटियोलॉजी है कि कैसे कैसे हेपेटाइटिस फैलता है हमारी बॉडी में। बात करते हैं साइड और सिम्टम की। देखा होगा पेशेंट को, पहली बात उसको फ्लू लाइक सिम्टम आएगा। फ्लू लाइक मतलब होता है कि उसको जैसे कोल्ड है, नॉर्मल बुखार है, तो जो उस सिम्टम्स होते हैं, थोड़ा सा फीवर आएगा, बॉडी में पेन रहेगा, हेडेक होगा, ठीक है, वो होता है, नॉजिया और वोमिटिंग होता है, मितली आती है, उल्टी की तरह फील आती है, ये सब नॉर्मल फ्लू लाइक सिम्टम्स। उसके बाद उसमें डार्क व्यू, उसकी जो यूरिन का कलर होगा वो डार्क हो जाएगा, उसके स्टूल एंड लैट्रिन का जो कलर होगा वो मिट्टी की तरह हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा, उसकी बॉडी में चीज होगा, उसका पूरा स्किन जो था येलो हो जाएगा, ठीक है, और उसके स्किन पर रैशेस दिखाई देंगे, उसके पूरी आंख पीली हो जाएगी, है ना, देखा होगा, उसके नेल्स पीले हो जाएंगे। तो ये सब प्रॉब्लम आती है हेपेटाइटिस, ये सब उसके सिम्टम्स। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो बहुत से कॉम्प्लिकेशन ये हो सकते हैं कि पहली बात हेपेटाइटिस से आपको लीवर सिरोसिस भी हो सकता है ना, लीवर सिरोसिस हो सकता है, आपकी लीवर की डेथ हो सकती है,
ठीक है, आपके बॉडी में इन्फेक्शन फैल सकते हैं, बाइल साल्ट, बिलीरुबिन का लेवल बॉडी में बढ़ सकता है। ये सब कुछ कॉम्प्लिकेशंस है। अगर आपको ये हेपेटाइटिस हुआ है तो ये सब भी और चीजें हो सकती है। ये जॉन्डिस से जुड़ा हुआ है, तो अगर आपको ये हो रहा है तो जॉन्डिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये सिंपल से थे आपके, कौन सा था हमारा हेपेटाइटिस। एक लास्ट बचा है जॉन्डिस, हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे।